हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायो एग्जाम। मैं आज आपके लिए जीव विज्ञान में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यूज, जिसको हिंदी में जंतु ऊतक के नाम से जानते हैं। पहले तो हम लोग उसकी बेसिक जानकारी रखेंगे कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। तो ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की शाखा यानी कि औत्तिकी, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक। तो ऊतकों का अध्ययन किसमें, ऊतकी या हिस्टोलॉजी में किया जाता है। लॉजी का मतलब आप लोग जानते हैं कि अध्ययन, स्टडी, किसी चीज को पढ़ना, और हिस्टो जो कि ऊतकों का एक प्लूरल वर्ड है जिसको हम लोग हिस्टो कहते हैं। उसके बाद ये हो गया कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया था, उसको हम लोग ऊतकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो विज्ञान की इस शाखा के नए रूप में स्थापित किया गया था हमारा जो, तो इसको मार्सेलो मेलपेवी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऊतक को एक शाखा यानी कि जीव विज्ञान की नई शाखा के रूप में स्थापित किया था। हिस्टोलॉजी जो शब्द है बेटा, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं हिस्टोलॉजी ये शब्द है, किसने दिया था? ये हिस्टोलॉजी शब्द साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने दिया था। मेयर ने 1819 में इसको दिया। अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ऊतक, तो ऊतक शब्द जो लिया गया है, ऊतक शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको हम लोग बाइकॉट कहते हैं। ऊतक शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो वैज्ञानिक थे, बाइकॉट। तो ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी या ऊतकी। इसकी नई शाखा यानी कि ब्रांच के रूप में स्थापित करने वाले कौन साइंटिस्ट थे? हमारे मार्सेलो मेलपेगी थे। उसके बाद हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? हमारे मेयर ने दिया था। और ऊतक शब्द किसने इस्तेमाल किया था? बाइकॉट ने। तो ये तो हो गया इसके बेसिक जानकारी। अब हम लोग ऊतक की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व संरचना में समान हो, क्या कहलाता? ऊतक कहलाता। यह है ऊतक की डिफिनीशन। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और संरचना में समान हो, ऊतक कहलाता है। बेटा ऊतक क्या होते हैं? ऊतक भी हमारे एक तरह की सेल्स ही हैं। जैसे कि सेल्स हैं हमारी, ये सेल्स हो गई, उसके बाद जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो हमारा बन जाता है टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो बन जाता ऑर्गन, या इनको हम लोग ऑर्गन। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो बॉडी हमारी कहलाती है। ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं, या हम लोग कहते हैं बॉडी। हमारा लोग बॉडी, शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो ऊतक क्या? ऊतक सेल्स एक हमारी यूनिट है, आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है हमारी सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स मिल जाया करती है तो टिश्यू बना लिया करती है। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो हमारा ऑर्गन का निर्माण, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ये हमारी बॉडी बन जाती है, हमारा शरीर हो गया। तो ये तो हो गया ऊतक की डिफिनीशन। कि आपसे कोई पूछे ऊतक क्या है तो आप बता दें। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज के, कितने प्रकार के ऊतक हमारे लोग अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो हमारे अंदर 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। सबसे पहला ऊतक पाया था उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में हम लोग इपिथेलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। टिश्यूज के नाम से इनको जानते हैं। बेटा दूसरा अगला ऊतक है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है हमारा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, इसको हम लोग कहते हैं मैस्कुलर टिश्यूज। मैस्कुलर टिश्यूज, मैस्कुलर टिश्यूज, ठीक बेटा। चौथा हमारा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनिमल टिश्यूज कितने प्रकार के ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सबसे पहला ऊतक है उपकला ऊतक, जिसको इपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। और हमारा दूसरा ऊतक है सेकंड नंबर संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। तीसरा हमारा ऊतक है पेशी ऊतक, जिसको मैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और हमारा चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यूज कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला ऊतक जो है हमारा उपकला ऊतक, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए इसके का हम डिफिनेशन पहले तो बताते हैं कि उपकुला कहते हैं जंतुओं के समस्त अंगों पर बाहरी जंतुओं के समस्त अंगों पर बाहरी एवं भीतरी रक्षात्मक आवरण है। उपकला ऊतक कहलाता है। बच्चों ये हो गई हमारे उपकला ऊतक की डिफिनेशन कि जंतुओं के समस्त अंगों पर बाहरी और भीतरी रक्षात्मक जो लेयर एक लेबलिंग होगी रक्षात्मक आवरण, उसको हम लोग उपकला ऊतक कहते हैं। अब किन किन अंगों को ये ढांकता है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे ठोस अंग हैं, ठोस अंगों में जैसे किसमें पाया जाए, जैसे कि हमारी जीभ हो गई, वृक्क हो गया, और यकृत और हमारी त्वचा को भी, हमारी स्किन को भी किसमें उपकला ऊतक बाहरी और भीतरी रक्षात्मक आवरण बनाते। तो किन किन अंगों बनाते, देखिए हमारी जीभ है, टंग, वृक्क, किडनी और यकृत, लीवर और त्वचा स्किन, इनको कवर करता है। और जो जिस्म के कुछ अंतरांग, जो अंदर के अंतरांग, जैसे कि हमारे हो गए
अंदरूनी जिनको हम कहेंगे जो एक्सटर्नल हमारे ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि कौन से हमारे हो गया, जैसे आहार नाल, श्वास नाल, ठीक, आहार नाल, श्वास नाल, तो इनके ये बाहरी और भीतरी दोनों तरफ कवरिंग करता है। जैसे कि अगर हम लोग आहार नाल की कहें, ये मान ली आपकी एनामेट्रिक कैनोन, ठीक है, तो ये बाहरी जो है, यहाँ बाहरी आउटर कवरिंग भी इसकी होगी, किसकी, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज की होगी। और बेटा जो ये अंदर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे भी जो कवरिंग होगी वो भी एपिथेलियम टिश्यूज की होगी। तो हमारा जो उपकला ऊतक है वो दोनों तरफ, यानी कि अंदरूनी और बाहरूनी दोनों तरफ रक्षात्मक आवरण बनता है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि ऊतक का निर्माण किससे होता है, जो हमारा उपकला ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यूज है, ये हमारा किससे बना होता है, तो ये बेटा हमारा 3 प्राथमिक जनन स्तर, जिसको आप जानते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। 3 प्राथमिक जनन स्तर जो हमारे बनते हैं, सबसे पहला हमारा होता है एक्टोडर्म, और दूसरा बेटा होता है मेसोडर्म, और तीसरा जो है मेरा एंडोडर्म। जो प्राथमिक 3 जनन स्तर बनते हैं, 3 लेयरें बनती हैं, आप लोग जानते हैं 3 लेयर, ये 1 2 3, जो ये हो गए प्राथमिक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म यानी बाहर, मेसोडर्म यानी कि बीच, और एंडोडर्म यानी के अंदर की। 3 लेयर से ये जो हमारा उपकला ऊतक है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। प्लीज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, गुड बाय।